Welcome to Guys in Nursing Wi-Fi Educator. Today we discuss another important topic for your ORCET examination RRB GMCH. आज बात करने वाले हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन ऑफ द लो बर्थ वेट बेबीज या बात करें हाउ टू गिवन द फीडिंग मेथड अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल एज कि किस गेस्टेशनल एज में आप कौन सा फीडिंग मेथड यहाँ पर यूज करोगे या कौन सा फीडिंग मेथड आपके लिए यहाँ पर बेबी के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा द मोड ऑफ फीडिंग मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर द बेबी। तो टुडे वी डिस्कस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारे पास है यहाँ पर सबसे पहले गेस्टेशनल एज और दूसरे साइड में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से आप न्यूट्रिशन दोगे। अगर बच्चा हमारे पास लेस देन 28 वीक्स गेस्टेशन में पैदा हुआ है या बात करें जितने भी 28 वीक्स से कम बच्चे होते हैं उनकी जो गट होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, इमेच्योर क्या होती है। यहाँ पर गट की बात करें इमेच्योर गट होता है। इमेच्योर गट होने की वजह से उन बच्चों को हम यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे सकते, बिकॉज वो क्या करेगा, इरिटेट करेगा बच्चे को, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या बात करें उसके अंदर जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, नेक्रोटाइजिंग ऑफ इंटेस्टाइन, वो भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो हम जनरली उनको हम क्या देते हैं, उनको हम देते हैं अगर 28 वीक से कम बच्चे तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन फ्लूइड देते हैं या फिर उसकी जगह हम आईवी फ्लूइड प्रीफर करते हो। आईवी फ्लूइड में जो 48 आवर्स होते हैं उसमें 10% डेक्सट्रोज, जितने भी बच्चे रहेंगे उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है फर्स्ट 48 आवर्स वो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर 10% डेक्सट्रोज। अगर बात करें अमाउंट कितना देते हैं तो लगभग 70 to 80 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग क्या देंगे हम यहाँ पर पहले दिन बच्चों को 10% डेक्सट्रोज देंगे लेस देन 28 वीक्स अगर बेबी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर चलेगा सेकंड केस है, अगर बच्चा 28 वीक से बड़ा है बट लगभग 32 वीक से कम है तो उन बच्चों के अंदर रूटिंग रिफ्लेक्स या बात करें सकिंग रिफ्लेक्स जनरली प्रॉपरली एब्सेंट होते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों के लिए एनजी या ओजी फीड यहाँ पर प्रीफर करेंगे। और एनजी और ओजी या नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब बोल सकते हो या ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब बोल सकते हो। ठीक है, उससे हम क्या देंगे, फीड देंगे और उसके अंदर क्या देंगे, ब्रेस्ट मिल्क यहाँ पर दे सकते हैं। क्या देंगे हम यहाँ पर, ब्रेस्ट मिल्क यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर बच्चा क्या है 32 वीक से ज्यादा है और 42 वीक से क्या है हमारे पास कम है तो रूटिंग रिफ्लेक्स उसके अंदर भी क्या होता है, इमेच्योर रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। जब हम चेक करेंगे उस केस के अंदर क्या करना है, कटोरी स्पून फीडिंग या पैलेडी स्पून फीडिंग देते हैं और पैलेडी या कटोरी स्पून फीडिंग से क्या देते हैं, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क या बात करें ईबीएम। ठीक है, यहाँ पर भी कहते हैं ईबीएम, जो मदर ने ब्रेस्ट मिल्क निकाल के रखा है उस मिल्क को कैसे देंगे, कटोरी स्पून या पैलेडी स्पून से देंगे और बच्चे काफी अच्छी तरीके से इससे ले लेते हैं। ठीक है, बात करें 34 वीक्स में ही हमारे पास जो रूटिंग रिफ्लेक्स फुली मर्ज होता है दिखाई देता है। अगर 34 वीक्स में बच्चा पैदा होगा तो हम उसको किसके लिए दे सकते हैं, डायरेक्टली मदर के ब्रेस्ट पे पुट डाउन कर सकते हैं, डायरेक्टली मदर को फीडिंग के लिए दे सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द फीडिंग मेथड अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज। इफ द चाइल्ड इज लेस देन 28 वीक्स वी स्टार्ट द टीपीएन at 10% dextrose. If child less than 32 weeks we given the NG and OG feed. If child is less between 32 to 34 weeks we should start the case feed या pallet spoon feeding. If the child is more than 34 वीक्स तो डायरेक्टली वी शुड पुट ऑन द मदर ब्रेस्ट पे क्या कर देंगे, पुट डाउन कर देंगे, रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं न्यूट्रिशनल की बात। लो बर्थ वेट बेबीज के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो जितने भी बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, विटामिन डी रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि विटामिन डी क्या होता है, जितने भी लो बर्थ वेट बेबीज या नॉर्मल बेबीज होंगे उनके अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें विटामिन डी क्या होता है, डेफिशिएट होता है। इसलिए बच्चों को लगभग डेली कितना 400 इंटरनेशनल यूनिट टिल 1 ईयर, 1 ईयर तक क्या देना चाहिए, विटामिन D3 वहां पर देना चाहिए। अगर बच्चा 1.5 से 2.5 केजी के बीच है तो विटामिन D3 के साथ साथ आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जो कितना होना चाहिए 1 mg पर केजी पर डे के हिसाब से उसको देना है। कब से स्टार्ट करना है, फ्रॉम बर्थ के लगभग 6 से 8 वीक्स पर क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है, 6 से 8 वीक्स तक स्टार्ट करना है, देना है। नेक्स्ट बात करेंगे, बच्चा लेस देन 1.5 केजी है तो विटामिन D3 देंगे। विटामिन D3 के साथ साथ क्या दोगे आप, आयरन सप्लीमेंट देखो, और एक सप्लीमेंट ऐड किया जाता है HMF, ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर। ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर का मतलब है इस सप्लीमेंट के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज होती है, वो सारी कैपेबिलिटीज होती है जो कि एक ह्यूमन मिल्क या मदर मिल्क के अंदर अवेलेबल होती है। तो शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम समय में आपका
एक वीडियो जो आप देख पाते हो यूट्यूब के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन आप लोग को लग जाता है, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियोस लेके आया है नर्सिंग वाईफाई। आज ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग अस।